मेरा नाम है यूसुफ और मैं एक 16-year-old वीडियो एडिटर हूँ। मैंने अपने करियर में ऐसी वीडियोस भी एडिट किए हैं जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए और ऐसी वीडियोस भी एडिट किए हैं जिन पे कुछ 100 व्यूज़ आए हैं। लेकिन जो मर्जी हो, मेरे पूरे करियर में एक चीज़ कंसिस्टेंट रही है और वो है ये लैपटॉप। मैंने अपने 4 साल के करियर में सारे 3 साल इस लैपटॉप को यूज़ किया, लेकिन पिछले साल के एंड में आके मैंने डिसाइड किया कि नाउ इज़ द टाइम कि मैं अपना एक पीसी बनाऊँ। 2 महीनों के अंदर अंदर सेटअप बन गया एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर 6 months नाउ। इस वीडियो में मैं आपको अपने सेटअप के बारे में सब कुछ बताऊंगा, माउस से लेके मॉनिटर से लेके पीसी से लेके हर चीज़। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको उन 2 सवालों का जवाब दूंगा जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। सवाल नंबर 1, मेरा पीसी कितने का है? स्पॉयलर्स अलर्ट, काफ़ी सस्ता है। और क्वेश्चन नंबर 2, इज इट वर्थ इट टू बिल्ड अ पीसी फॉर वीडियो एडिटिंग? वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम द लीस्ट इंपॉर्टेंट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हम स्टार्ट करते हैं इससे। ये एक सैंड क्लॉक है, ये एक्चुअली में तो मेरे भाई का था लेकिन मैंने चुरा लिया उससे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई भी बंदा अपने सेटअप में नहीं रखता, और वो है ये एसेंशियल्स बास्केट। तो क्यों ना इस बास्केट के अंदर की हर चीज़ का भी रिव्यू करें। तो सबसे पहले है ये वर्क लॉग। मैंने शायद ये 2 दिन यूज़ किया हो। इसके अंदर क्या होता है, आप लिख सकते हो कि पता नहीं मेरे किस क्लाइंट का क्या काम है फलाना। जैसे कि आप देख सकते हैं लिटरली हर सफ़ा इसका खाली है क्योंकि मैंने कभी इसे यूज़ ही नहीं किया, और ये भी मैंने अपने भाई का चुराया था। उसके बाद आ जाती है दूसरी बुक जिसका नाम है सराउंडेड बाय बैड बॉसेस एंड लेजी एम्प्लॉइज़। नाउ दिस इज़ अ बुक दैट आई हैव एक्चुअली रेड, और ये मैं एक्चुअली में रिकमेंड भी करूँगा। इसकी वजह ये है कि आप लोग, आई एम गोइंग टू अज्यूम, फ्रीलांसर्स हैं, एंड एज फ्रीलांसर्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, बॉसेस। दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू डिसाइड कि कौन से क्लाइंट्स वर्थ इट हैं, कौन से नहीं हैं। उसके बाद आ जाती हैं ये 2 बुक्स जो मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं, तो इन्हें फेंक देते हैं। उसके बाद कुछ दवाइयाँ, कुछ कैमरा इक्विपमेंट। अच्छा, इस बास्केट के अंदर एक आखिरी चीज़ रह गई, और ये ऐसी चीज़ है जो कि लिटरली मैंने आज तक किसी को यूज़ करता नहीं देखा, लेकिन इट हैज़ हेल्प्ड मी सो मच। इमेजिन करें आपके पास मेरे टाइप का पीसी है जो कि SD कार्ड्स को सपोर्ट नहीं करता, और आपके पास USBs है नहीं, और USBs एफिशिएंट भी नहीं होती। तो फिर आप अपनी फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? ड्राइव से। ड्राइव्स टेक टू लॉन्ग। तो अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ या रील्स एडिट करते हैं तो आप एक मरतबा उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते होंगे रॉ फाइल्स को देखने के लिए। तो अगर आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ही लिया एक फ़ाइल, तो अगर आप एक डाटा केबल लेते हैं, जी हाँ वही जो फ़ोन के चार्जर की होती है, और उसे अपने पीसी के साथ लगा लेते हैं, तो आप 2 सेकंड के अंदर उस वीडियो को अपने पीसी पे भेज सकते हैं। आई नो एवरीवन नोज दिस, लेकिन कोई भी इसे एडिटिंग में यूज़ नहीं करता, एंड दिस इज़ लिटरली सो एफिशिएंट। वो चीज़ जो ड्राइव पे अपलोड होने में आधा घंटा लगाती है, और मोबाइल डाटा अगर आप यूज़ करते हैं उसके भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, वही चीज़ आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। अगली चीज़ जो मेरे सेटअप में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेरा माउस। मेरा माउस है ओला SC3000, और एक्चुअली मैं ये माउस बहुत रिकमेंड करूँगा। मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था, इनकी अपनी वेबसाइट से नहीं, कोई और बंदा बेच रहा था। उसका मुझे अगर नाम याद आया तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, मुझे नहीं लगता याद आएगा। और ये माउस मुझे सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपये का पड़ा था। इस माउस की अच्छी बात यह है कि इसकी बैटरी लाइफ तकरीबन हैवी यूजेज के साथ 3 से 4 दिनों की है, और इवन अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप इसे चार्ज करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी चार्जिंग पिन को आप अपने पीसी के अंदर लगा दें और इसे हमेशा हमेशा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस माउस को ख़रीदने की असल वजह थी ये साइड बटन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये एक्स्ट्रा साइड बटन है, और यहाँ पर ये 2 साइड बटन्स हैं। हर माउस पे आपको मिडिल बटन क्लिक करने पे एक एक्स्ट्रा बटन तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप मिडिल बटन को थोड़ा सा टिल्ट करके क्लिक करते हैं तो एक और एक्स्ट्रा बटन है। तो तकरीबन आपको इससे 4 एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाते हैं। तो ये मैं आगे पीछे टाइमलाइन में कर सकता हूँ। ये वाला स्क्रॉल बार ऊपर नीचे के लिए, ये वाला आगे पीछे के लिए, और ये जो एक्स्ट्रा बटन साइड पे है ये मैं यूज़ करता हूँ कटिंग के लिए। आई एम इंटरप्टिंग दिस वीडियो टू लेट यू गाइज नो कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, एक एडिटिंग चैलेंज। ये एक ऐसी सीरीज़ होने लगी है जिसमें आप लोग अपनी एडिट की हुई वीडियोज़ मुझे सबमिट कर सकते हैं, और ना सिर्फ मैं उन्हें रिव्यू करूँगा बल्कि हर एपिसोड का जो विनर होगा उन्हें उनके फाइवर, अपवर्क या जहाँ मर्जी वो शाउट आउट चाहें वो भी मिलेगा। आपके एडिट्स इस चैनल पे भी फीचर होंगे, और सारे एडिट्स का मैं खुद बैठ के रिव्यू करूंगा। इसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आपके एडिट में क्या अच्छा था और क्या बेहतर हो सकता है।
और अगर आप भी इस एडिटिंग चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके एडिट्स को इस चैनल के ऊपर रिव्यू करूं और अगर आप जीत जाए तो आपको एक शाउट आउट दूं, तो नीचे मैंने एक ड्राइव का लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने इस चैलेंज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से दी हुई है। बैक टू द वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मेरे सेटअप में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेरा ये लैम्प। जब मैं ये लैम्प अपनी मामा से चुरा रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि सिर्फ एक स्टाइलिस्टिक चॉइस होगी। तो जब मैं सिर्फ इस वाली लाइट में काम कर रहा हूँ तो मेरी आंखों के ऊपर बहुत स्ट्रेन आता है। एंड बाय द वे इस स्ट्रेन की वजह से मुझे ग्लासेस भी लग गई हैं। तो लैम्प मुझे बहुत फ़ायदा देता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डेस्क के ऊपर लाइट देता है, कहीं और नहीं। और माहौल जो मैंने पूरा बनाया होता है लो लाइट वाला ईमो किस्म का, वो भी ख़राब नहीं होता। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेम्परेचर, डेट और टाइम भी देखने को मिल जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसके बिल्कुल साथ यहाँ मुझे पीसी पे भी यही तीनों चीज़ें देखने को मिलती है। तो मुझे समझ नहीं आती इन्होंने यहाँ पर क्यों डाला, लेकिन दिस लाइट एक्चुअली हेल्प्स मी अलॉट। मैंने काफ़ी वेबकैम्स यूज़ की है लेकिन सारों में एक वो फीलिंग आती है वेबकैम वाली, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं आती। मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा कोई 4K कैमरा है या पता नहीं क्या है, लेकिन ये आपको उस तरह का इफेक्ट देता है जो आपको कोई भी मिड रेंज फ़ोन दे सकता है। इसकी इंस्टॉलेशन भी ईजी है, बस आपने वहाँ पर USB से लगाया और यहाँ पर ला के फिट कर दिया। इसके साथ साथ आपको इसकी एक ऐप भी मिल जाती है जिसकी मदद से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वीडियोज़ की। लेकिन आई यूज़ इट फॉर मीटिंग्स एंड ऑनलाइन क्लासेस। आयरॉनिकली आई कांट रिकमेंड दिस वेबकैम इनफ। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे पास है वो है मेरा कीबोर्ड। ये रेडसन का 60% मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसका मतलब ये है कि 100% कीबोर्ड जो होता है वो यहाँ तक होता है, बहुत लंबा होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे डेस्क पे इतनी जगह नहीं है, तो ये छोटा सा कीबोर्ड जो है मुझे बहुत फ़ायदा देता है। तो अगर आपका डेस्क छोटा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 60% कीबोर्ड यूज़ करें। ये वाला रेडसन का है एज अ सेड, और बाय द वे इसकी मेटल बॉडी है। ये मुझे 5000 का पड़ा था। इसकी मेटल बॉडी है, कीज़ इसकी मेटल नहीं है, कीज़ इसकी प्लास्टिक हैं और इसके अंदर जो स्विचेस लगे हुए हैं वो हैं ब्लू स्विचेस, एंड दैट इज़ समथिंग आई डोंट रिकमेंड। मैं सेटअप की किसी भी चीज़ के बारे में बुरा नहीं कहता, लेकिन ये जो है कीबोर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर स्विचेस मैंने खुद ही चूज़ किए थे। वो आपको दराज से मैंने ख़रीदा था, उसका लिंक भी अगर मुझे मिला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन मैंने खुद ही चूज़ किया था ब्लू स्विचेस क्योंकि मुझे बड़ी शौक़ी चढ़ी हुई थी मैकेनिकल कीबोर्ड्स की। लेकिन आई वुडंट रिकमेंड ब्लू स्विचेस। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, ब्लू स्विचेस सबसे ज़्यादा क्लिकी स्विचेस होते हैं। जो ये आवाज़ आप सुने ज़रा, इसके बजाय आई वुड रिकमेंड यू रेड स्विचेस जो इससे थोड़े ज़्यादा मफल्ड होते हैं, ज़्यादा मज़े की आवाज़ होती है। इसकी भी बुरी नहीं है, लेकिन जब मैं रात को काम कर रहा हूँ तो अगर मेरे कमरे में कोई और बंदा है वो काफ़ी तंग होता है। उसके बाद आ जाता है गूगल होम, एंड आई वॉज एक्चुअली एबल टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस थिंग फॉर वेरी वेरी चीप। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि इसके अंदर एक छोटा सा कॉस्मेटिक एरर है जिसकी वजह से गूगल जस्ट आई थिंक गिव्स इट अवे, और जिस बंदे को उन्होंने गिव अवे किया उसने मुझे ये सेल कर दिया। यूजली दे गो फॉर लाइक 25,000 30,000, दिस वन वॉज जस्ट 2500। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ इसके अंदर मैंने एक रूटीन बनाई हुई है जिसमें अगर मैं इसे कहता हूँ कि ओके गूगल आई एम गोइंग टू एडिट फॉर 2 आवर्स, तो एक 2 आवर्स का टाइमर लगा देता है। जब 2 आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो मुझे बता देता है कि यार थोड़ी ब्रेक ले लो। इसके अलावा ये मेरे फ़ोन के ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर देता है खुद ही ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से मुझे नोटिफिकेशंस भी नहीं आती तो मैं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता। इसके अलावा ये डीप फोकस म्यूज़िक लगा देता है मुझे, जिसकी वजह से आई बिलीव मुझे फोकस करने में बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है। इसके अलावा जब मुझे 2 घंटे का आधा टाइम हो जाता है यानी 1 घंटा, तो मुझे कहता है आप थोड़ा खड़े होकर काम कर लो और थोड़ा सा पानी पी लो। ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल शशके के लिए होती है, इसके एडिटिंग से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपको इस प्राइस में मिल जाए ना जिस प्राइस में मुझे मिला, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस। उसके बाद आ जाती हैं मेरी ये लाइट्स। ये लाइट्स मैंने ली हैं dashab.pk से। ये लाइट्स जो है इनके बारे में मेरे थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। अच्छी बात यह है कि इसकी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। अगर मैं ये बंद कर दूँ तो आपको पता चला होगा कि इसकी एक्चुअली में बहुत ब्राइटनेस है और एक्चुअली में पूरा कमरा जो है आपको देखने के काबिल कर देता है। इसके अलावा आपको इसमें एक इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है जो कि है फेड। इसमें आराम से फेड हो जाएगा। इसके अलावा स्टॉप भी है जो डिस्को लाइट ऐसे करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी देखने में प्लेजेंट नहीं रखता। एंड इन 5000 रुपीज़ आई वुड एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट इसमें कोई ऐसी एनिमेशन होती है जिसमें कलर ऐसे करके ऐसे करते ऐसे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसके अलावा जब मैं लाइट खरीद रहा था आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसके बैक पे उन्होंने एडहीसिव लगाया होगा और मैं बस उसकी
जो ऊपर की टेप है वो खींचूंगा, नीचे एडहेसिव लगा हुआ मैं ऐसे करके लगा दूंगा। लेकिन इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। पहले मैंने डबल साइडेड टेप से लगाने की कोशिश की, नहीं लगी, फिर मैंने बैठ के सुपर ग्लू लगाई थी इसे। लेकिन इसकी बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, जैसे आप कोई और LED लाइट लें या RGB लाइट लें तो उसके आपको छोटे छोटे जो लाइट पार्टिकल्स हैं या जो भी उन्हें कहते हैं, छोटे छोटे बल्ब्स, वो नज़र आते हैं। लेकिन ये डिफ्यूजन बहुत ही अच्छे करते हैं। लेकिन अगर ये 1000 रुपये सस्ते होते तो फिर मैं शायद ज़्यादा रिकमेंड करता। उसके बाद वो 2 चीज़ें आ जाती हैं जिसके लिए आपने वाकई में ये वीडियो पे क्लिक किया था। नंबर 1 पे है ये मॉनिटर। नाउ आई डोंट रिमेंबर कि इस मॉनिटर का एग्जैक्टली क्या नाम है, मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और अगर आप कहते हैं कि मुझे इससे लंबा, इससे बड़ा चाहिए अपना मॉनिटर, तो आप बकवास कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये बहुत देर से यूज़ कर रहा हूँ और आज तक मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बहुत छोटा है या ऐसा कुछ। नाउ आई वुड से कि ये काफ़ी पुराना मॉनिटर है, ऑल्दो मैंने तो नया ही लिया है, लेकिन ये मॉडल बहुत पुराना है। इसकी वजह से इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन उन लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए मैंने इसके साथ ये वाली केबल लगाई हुई है, जिसकी वजह से ये पुराना मॉनिटर भी अल्ट्रा HD बन जाता है और इसके लिए मेरे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। उसके बाद आ जाता है मेरा एक्चुअल PC जो यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। इसके अलावा जहाँ तक बात करें CPU की, तो मेरा CPU ये है। जहाँ तक बात करें GPU की, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ग्राफिक्स कार्ड आजकल ज़्यादा चलते हैं, वो है NVIDIA का M Quadro, बेटर नोन एज M4000। मज़े की बात यह है कि ये ग्राफिक्स कार्ड 2013 का है, लेकिन फिर भी मुझे 2025 में हैवी एडिटिंग के साथ भी मैं जियो लेयर्स भी यूज़ करता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में 4K में, लेकिन फिर भी आज तक ये कभी भी शट डाउन नहीं हो गया एकदम से। हाँ, जब मैं 4K फुटेज के साथ काम कर रहा हूँ या फिर जियो लेयर्स में या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत हैवी काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ये करता है। लेकिन अगर आप एक बजट PC बना रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस ग्राफिक्स कार्ड। लेकिन फिर भी कोई बजट चीज़ नहीं, आई थिंक मेरे पूरे PC में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ ग्राफिक्स कार्ड ही थी। लेकिन आई कैन नॉट रिकमेंड दिस वन इनफ। आज तक मुझे बिल्कुल भी कोई मसला नहीं आया इसके साथ। एंड में ऑब्वियसली वो चीज़ जिसने इस वीडियो में बहुत मदद की है वो है ये माइक। ये माइक है सैमसंग का नहीं, सैमसंग Q2U। ये एक पॉडकास्ट माइक है और ये भी मैंने अपने भाई का चुराया। तो फाइनल सवाल ये है कि मेरा पूरा सेटअप मुझे कितने का पड़ा। सारी एक्सेसरीज़ मिला के, ये लाइट मिला के, ये मॉनिटर मिला के, PC मिला के, गूगल होम मिला के, सब कुछ मिला के ये PC मुझे पड़ा है 1 लाख रुपीज़ का। आई नो आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। आजकल जो एवरेज प्राइस PCs की चल रही है वो है तकरीबन 1,30,000। तो आई गॉट दिस PC फॉर ऑलमोस्ट 30,000 लेस और आज तक इसने मुझे कोई मसला नहीं दिया। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट थी और मैं बहुत देर बाद भी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आगे आ गई हैं गर्मियों की छुट्टियाँ और गर्मियों की छुट्टियों में मेरे पास बहुत बड़े प्लान्स हैं इस चैनल के लिए। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।